ट्रिपल टेस्ट के नाम से ये सरकार भागते फिर रही थी, लेकिन हाई कोर्ट के निर्देश पर मजबूरी में ये इनको चुनाव कराना होगा। और उसमें क्या क्या नियम परिनियम है उसको राज्य की सरकार सार्वजनिक क्यों नहीं कर रही है। लेकिन राज्य की सरकार के पास हिम्मत नहीं है कि दलीय आधार पर चुनाव कराए। अगर थोड़ी भी नैतिकता है, हिम्मत है और अपने आप पर अगर उस सरकार को भरोसा है तो दलीय आधार पर चुनाव होना चाहिए। उस वक्त न झारखंड मुक्ति मोर्चा का, न राज्य में, न केंद्र में कोई अस्तित्व नहीं था। झारखंड बीजेपी प्रदेश कार्यालय में अहम बैठक हुई और बैठक के पश्चात जो पदाधिकारी हैं, चूंकि कोर कमेटी के पदाधिकारी और कई जो नेता रहे वो इस बैठक में उपस्थित रहे। हमारे साथ जो राज्यसभा के सांसद हैं दीपक प्रकाश और पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। सर, ये बैठक हुई, बैठक कितनी महत्वपूर्ण रही? भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की परंपरा है कि कोर कमेटी की बैठक प्रमुख नेताओं की बैठक होती है और प्रमुख नेताओं की बैठक में पार्टी के संगठनात्मक और राजनीतिक, झारखंड राज्य की राजनीतिक विषयों पर चर्चा होती है और सब अपने अपने विचार देते हैं। और आज उसी की बैठक थी। आज इसके बैठक में हमारे प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी भी आए थे, चर्चा हुई और आगे की रणनीति तैयार हुई। अच्छा, ये सरकार ने जो पेशा एक्ट जो कैबिनेट से पास करा करके उस बिल को और पीठ थपथपा रही है, क्या कहना है? क्या विपक्ष के दबाव में, हाईकोर्ट के दबाव में, या फिर सरकार ये चाह रही थी कि हम पेशा एक्ट को कैबिनेट से? 1996 में लोकसभा के द्वारा ये पारित कानून है। उस वक्त न झारखंड मुक्ति मोर्चा का, न राज्य में, न केंद्र में कोई अस्तित्व नहीं था, इसलिए कोई पीठ थपथपाने का काम नहीं कर। ये तो मजबूरी का दूसरा नाम है। हाई कोर्ट ने बालूघाट के विषय पर गंभीरता से विचार करते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया था और मजबूरी में पेशा एक्ट को कैबिनेट में पास करके अपना पीठ थपथपा रही है। और उसमें क्या क्या नियम परिनियम है उसको राज्य की सरकार सार्वजनिक क्यों नहीं कर रही है। अगर सरकार में हिम्मत है तो आज मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन सारे कागजात को जनता के सामने लाने का काम करे। ये छुपने और छुपाने वाली बीमारी झारखंड मुक्ति मोर्चा को क्यों है? इसलिए पेशा एक्ट 1996 का कानून है, हाई कोर्ट के निर्देश पर हुआ है। अब ये जनता देखना है कि धार्मिक परंपरा, रूढ़िवादी परंपरा और हमारे जो आदिवासी समाज की सांस्कृतिक धरोहर को ये पेशा एक्ट बनाने का कानून में प्रावधान किया गया है कि नहीं। बिल्कुल, प्रावधानों को लेकर के चैलेंज कर रहे हैं कि सरकार में हिम्मत है तो उसे सार्वजनिक करना चाहिए। ये टाइम हो गया, खुशियां तो भले मनाई जा रही हैं लेकिन प्रावधान क्या क्या हैं ये सबको जानना चाहिए। सर, दूसरी तरफ नगर निकाय के चुनाव हो रहे हैं, उसमें रिजर्वेशन को कम किया गया है, इसे लेकर के बीजेपी का क्या स्टैंड? नगर निगम के चुनाव भारतीय जनता पार्टी लगातार आंदोलन कर रही थी और ट्रिपल टेस्ट के नाम से ये सरकार भागते फिर रही थी, लेकिन हाई कोर्ट के निर्देश पर मजबूरी में ये इनको चुनाव कराना होगा। क्योंकि हाई कोर्ट ने जनवरी में 4 महीने के अंदर चुनाव करने के निर्देश जारी किए हैं, लेकिन राज्य की सरकार के पास हिम्मत नहीं है कि दलीय आधार पर चुनाव कराए। अगर थोड़ी भी नैतिकता है, हिम्मत है और अपने आप पर अगर उस सरकार को भरोसा है तो दलीय आधार पर चुनाव होना चाहिए और चुनाव जल्द और अविलंब होना चाहिए। सरकार कुछ ऐसी पेचीदगियां ला करके चुनाव को रोकने का भी षड्यंत्र रच सकती है। ये तो विपक्ष के तेवर हो गए। दूसरी तरफ वर्ष 2025 कुल मिलाकर कैसा रहा है झारखंड की जनता के लिए? ये अरे मोदी जी की सरकार है, केंद्र में सरकार है, भारत का मान सम्मान, स्वाभिमान और समर्थ भारत, शक्तिशाली भारत और विकसित भारत बनाने का जो संकल्प मोदी जी ने लिया है उसको हर भारतीय पूरा करने का काम कर रही है। इसलिए आने वाले समय में 9 वर्ष की शुभकामनाएं और साथ साथ विकसित भारत में हर झारखंडियों का योगदान हो, ये हमारा संकल्प होना चाहिए। 2026 के लिए संकल्प क्या ले सकते हैं, चूंकि आगामी दिनों में कई राज्यों में चुनाव है?
विकसित झारखंड बने, भ्रष्टाचार मुक्त झारखंड बने, विकास युक्त झारखंड बने, हर झारखंडियों के चेहरे पर मुस्कान हो और यहाँ पर नर सेवा नारायण सेवा के भाव से सभी राजनीतिक दल और सामाजिक संगठन काम करें। सर का धन्यवाद। देखिए, बात कर रहे थे आज की हुई बैठक के पश्चात की बैठक कितनी अहम थी। हालांकि बैठक के विषयों को साझा नहीं किया गया, बावजूद इसके निकाय चुनाव को लेकर के भी दलीय होना चाहिए। वही पेशा पर भी इन्होंने चैलेंज किया कि जो प्रावधान है वो प्रावधान सबके सामने आने चाहिए, और दूसरी ओर आगामी वर्ष 2026 की इन्होंने शुभकामनाएं भी दी हैं। कैमरा पर्सन संजय के साथ रुचि शर्मा, न्यूज़ 11 भारत, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।